ढल गया दिन हो गई शाम, आने दो आना है। एक और दिन गया और ये दिन उनके वादे पे गया जिन्होंने 3 दिन पहले ही वादा किया था कि 3 दिन बाद जो है वो पोर्टल लॉन्च करेंगे। सुबह से शाम हो गई। आप सोच सकते हैं जब हम पत्रकारों का ये हाल है तो उनका क्या हो रहा होगा जो वाकई में उसके विक्टिम्स हैं। और जब उनके लिए कुछ शिक्षक बोलते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है वो आपने सुन ही लिया है। लेकिन वाकई में आज जो है ना ये हृदय व्यथित करने वाला है। और मुझे लगता है कि ये सारा जो चीज़ चल रहा है वो जून के महीने में एक बड़ा बवाल खड़े करेगा और ये जो एडमिशन प्रक्रिया है तमाम जगहों पर वो भी प्रभावित होगी ही होगी। अब देखिए आप 1 जून की शाम हो गई, शाम क्या रात हो गई है। अब तो लोग डिनर करके सोने की तैयारी कर रहे होंगे लेकिन स्टूडेंट्स जाग रहे हैं और वो यही सोच रहे हैं कि अब तो कम से कम खुल जा। शायद इसीलिए वो मांग रहे थे ग्रेस मार्क्स। और ग्रेस मार्क्स देने में कोई बुराई नहीं थी। पहले भी मैंने आपको बोला था कि मॉडरेशन के लिए एक कमेटी बनाकर उन्हें ग्रेस मार्क्स दिया जा सकता था स्टूडेंट्स को। अब आगे कुआं और पीछे खाई वाली भी स्थिति हो गई है। जिनकी आरटी आई हुई है सबसे ज़्यादा मैंने कहा था कि 2 ही ग्रुप्स हैं जिनको इस रिज़ल्ट से बहुत बड़ा फ़र्क पड़ा है। बाकियों को मार्क्स एक पर्टिकुलर रेंज में आने से फ़र्क नहीं पड़ा, केवल 2 लोगों को पड़ा है। एक वो जिनकी रिपीट इन थियरी आई, एक वो कैंडिडेट हैं और उनको कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। अब सवाल ये है कि जब वो कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम देंगे तो कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम जब होगा तब तक बहुत कुछ बदल चुका होगा। दूसरा वो जेई का रिज़ल्ट आ चुका है, परसेंटाइल जो है वो किसी की 73 और किसी की जो है वो 75 हो गई है। तो क्या करेगा वो? वहाँ जेई में तो बहुत अच्छे नंबर लेके आया लेकिन जो है वो यहाँ हालत ये है कि वो 75% का जो क्राइटेरिया है वो पूरा नहीं हो रहा है। अब ऐसे में क्या करे वो? उसके दिल से पूछिए ना कि क्या हो रहा है। हम डिजिटल भारत में हैं और डिजिटल भारत में ये तमाम चीज़ें हो रही हैं जहाँ जवाबदेही नहीं है, अकाउंटेबिलिटी नहीं है। आप किसी व्यवस्था को जब लेकर आते हैं तो वो व्यवस्था जो है वो भलाई के लिए होती है, ना कि उसके। मेरे एक नंबर का जो है वो आउटगोइंग बंद कर दिया गया फ़ोन का MTNL BSNL की तरफ से। मैंने बहुत सारे ट्वीट लिखे, आप जाके देखिएगा अभी। उसमें सवाल मैं कुछ कर रहा हूँ, जवाब कुछ और आ रहा है। तो ये है हमारे डिजिटल इंडिया की सच्चाई। फ़िलहाल इसका खामियाजा तमाम लोग भुगत रहे हैं, स्टूडेंट्स तो भुगत ही रहे हैं। अब जो ग्रेस मार्क्स की जब वकालत की जा रही थी तो कुछ लोग इसी में से ग्रेस मार्क्स की बात करने वालों को ट्रोल भी करने लगे। इसके बारे में मैंने पहले भी आपको एक एपिसोड में बताया था कि ग्रेस मार्क्स क्यों नहीं है, लेकिन ग्रेस मार्क्स के बारे में जो है बाहर नहीं बताया जाता है। मॉडरेशन की पॉलिसी हमेशा रही है, रिज़ल्ट मॉडरेट हुए बिना अगर रिज़ल्ट निकलता है तो वही ब्लंडर होता है जो अभी OSM में देखने को मिला है। और OSM की जो सच्चाई है वो एथिकल हैकर्स ने आपके सामने रख दी है और कुछ स्टूडेंट्स आपके सामने आए हैं। CBSE मानता है गलती हुई है। अब आप देख सकते हैं कि अब से लगभग 7 घंटे पहले का एक ट्वीट है CBSE के एक्स हैंडल पर कि डियर स्टूडेंट्स, वेरिफिकेशन एंड री इवैल्यूएशन पोर्टल विल गो लाइव सून, ऑफिशियल अनाउंसमेंट विल फॉलो। अब सवाल ये है कि आप कब निकालेंगे, आज रात को या कल सुबह? बिल्कुल उसी परिपाटी पे आप चल रहे हैं जिस पर आपने पिछला मौका दिया था। 19 तारीख से जो है वो रिवॉल्यूशन का पोर्टल शुरू होना था, पूरा दिन नहीं हुआ, पूरी रात निकल गई। 20 का जो है वो लगभग पूरा दिन निकल गया और 3:30 बजे पोर्टल जो है वो चालू हुआ। और उसके बाद जो क्या हुआ वो तो फिर तेरी कहानी याद आई वाली बात हो गई है। अब ऐसे में स्टूडेंट क्या करे, वो तो तमाम चीज़ें लेके बैठा है। और अभी भी मैं कमेंट पढ़ रहा था आपसे थोड़ी देर पहले कि सर हमारी तो कॉपी ही नहीं आई है अभी तक। अब हमने स्पैम भी देख लिया और तमाम, तो कॉपी गई कहाँ? आसमान खा गया या ज़मीन निकल गई? कहाँ है उसकी बच्चे की कॉपी? उससे पूछा जाए ना, डाटा कहाँ है? आपने डाटा जो दिया था वो डेटा के हिसाब से उस डाटा में कितना अपडेशन हुआ, और अगर अपडेशन हुआ
तो फिर अब ये स्थिति क्यों हो रही है? मतलब वेबसाइट का समझ में नहीं आ रहा इशू जो है कि आखिर ये इशू क्या है। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाएं, बताएं आप उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हाँ ये स्थिति आ रही है। सरकार जवाब दे तो है, जवाब दे। मंत्री महोदय स्वीकार करते हैं कि गलती उनकी है, गलती उनकी है तो अधिकारियों के प्रति जो है वो जवाबदेही तय करें कि हाँ गलती हमारी हुई है और अधिकारी इसको द्रुत गति से इस पर काम करें, लेकिन वो नहीं है। बोलते बोलते जो है वो तमाम लोगों की मुंह थक जा रहे हैं। मैं देख रहा हूँ कि बच्चे किस तरीके से वो अपनी ही वीडियो बना बना के डाल रहे हैं कि कैसे वो परेशान हैं, उनकी परेशानी का सबब क्या। अरे आप एक कमेटी बुलाते और कमेटी को कहते कि ठीक है रिजल्ट को मॉडरेट किया जाएगा, मॉडरेशन पॉलिसी बनाते और फिर जो है वो आप देखते। क्योंकि अगर किसी बच्चे का 75% अगर नहीं बना और उसका जेई में सिलेक्शन हो चुका है तो आगे क्या करेगा, उसका तो साल बर्बाद हो गया। आप कहेंगे भाई उसने पढ़ाई नहीं करी होगी। अगर पढ़ाई नहीं की थी तो कैसे जेई का निकल गया? क्या उस एग्ज़ाम से ज़्यादा टफ है सीबीएसई का एग्ज़ाम? आज मुझे दिल्ली विश्वविद्यालय में एक प्रोफेसर इसी बात पर बहस करते हुए दिखे। उनका कहना था कि बच्चों की गलती हो सकती है, बच्चों ने पढ़ाई नहीं करी होगी, पेपर ठीक से नहीं दिया, इसलिए जो है वो इतने नंबर आए हैं। तो जो इतना सारा जो रायता फैला हुआ है ब्लर कॉपीज़ का, फटी शीट का, जो है वो स्पेयर शीट के मिसिंग होने का, वो कहाँ से आया? और ये सारी बातें तो वो कर रहे हैं जिन्होंने अप्लाई करके अपनी कॉपियाँ मंगाई। अगर 17 लाख से ऊपर बच्चा जो है वो सीबीएसई के एग्ज़ाम में बैठा था और उसका रिज़ल्ट आया और उसमें से अगर 4 लाख बच्चा ही जो है वो गया है तो 13 लाख के आसपास बच्चे तो अप्लाई ही नहीं किया उन्होंने। तो क्या त्रुटियां उनकी कॉपी में नहीं रही होंगी? उनकी कॉपी में भी त्रुटियां रही होंगी। तो ये सारा जो है ना पूरा जो मसला ही है वो रिज़ल्ट का हो गया है। केवल हंगामा खड़ा ही मकसद नहीं होना चाहिए, मकसद ये है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। आप तो लगातार जो है वो ओएसएम को लेकर चीज़ें कर रहे हैं कि हाँ ओएसएम बहुत अच्छा है, इसको लेकर तमाम टूल किट और इन सब की बातें भी हुई हैं कि शिक्षकों को, प्रिंसिपलों को इस बारे में कहा गया है, मीडिया रिपोर्ट्स हैं। तो सवाल यह है कि वो व्यवस्था जो अच्छी है या बुरी है, इसकी समीक्षा तो कुछ सालों बाद ही हो पाएगी। फ़िलहाल तो ये है कि आप राहत क्या दे रहे हैं स्टूडेंट को। एक एक दिन बीत रहा है, 13 मई को रिज़ल्ट आया, उसके बाद 19 से पोर्टल की खुलने की बात हुई और जो प्रक्रिया रिवैल्यूएशन की है जो 29 तक पूरी हो जानी चाहिए थी मई के महीने में ही। मई का महीना बीत गया, आज मई के महीने को बीते हुए 2 दिन हो गए हैं। तो मई का महीना बीत गया और उसके बाद भी जो है वो प्रक्रिया पूरी नहीं हुई और अब तो आरटी के एग्ज़ाम के रिफॉर्म का समय भी आ गया। तो आगे कुआं पीछे खाएं जो मैंने आपको कहा था वो यही तो हो रहा है। क्या गारंटी है कि बच्चा आरटी के एग्ज़ाम देगा और वहाँ पर भी जो है वो सेम इसी तरह की चीज़ें ना हो? तो वो तो जो है बिल्कुल मारा गया। मतलब आप सोच सकते हैं कि वादा तेरा वादा, ये वादे का क्या हो रहा है? सीबीएसई जैसी संस्था अगर अपने पोर्टल को संभाल नहीं पा रही है, तब जब उसको लेकर सारा मंत्रालय और सब जो है वो उन्हें पूरी खुली छूट दिए हुए हैं, आईआईटी के विशेषज्ञ आ चुके हैं, उन्होंने मोर्चा संभाल लिया है, तो फिर ये क्या हो रहा है? कुछ तो ऐसा हो जो स्टूडेंट्स को राहत दे, उनके पेरेंट्स की चिंता को दूर करे। क्योंकि चिंता अभी केवल रिजल्ट तक ही सीमित नहीं है, आगे एडमिशन को लेकर भी चिंता है। जिसको आगे एडमिशन लेना है आगे उच्च शिक्षा के लिए, तो उसकी रास्ता वो यहीं से जाता है, तो उसकी राह जो है वो यहीं से है। आप समझ सकते हैं कि हालत क्या होगी। आप उन्हें अपने बच्चों की तरह जो है वो समझ के जो है वो निर्णय लीजिए। कहते हैं समस्या जब तक अपनी ना हो तो कोई क्यों लड़े। तो जो अधिकारी हैं शायद उनके बच्चे पीड़ित नहीं हैं, इसीलिए उनको लगता है कि ठीक है पोर्टल है, लॉन्च हो जाएगा, आज नहीं कल हो जाएगा। कई सारे हमारे पत्रकार साथियों ने बताया जो स्कूल कवर करते हैं, वो कह रहे हैं कि किसी ग्रुप में कहीं कोई जवाब ही नहीं आ रहा, सर क्या करें। तो ये तो स्थिति है। फिलहाल कमेंट करके आप बताइएगा कि क्या आपको पोर्टल जो है वो लाइव मिला, आपका क्या सवाल है सीबीएसई के साथ, वो भी आप कमेंट में लिखिएगा। और ग्रेस मार्क्स को लेकर आप क्या सोचते हैं और आपके क्या सुझाव हैं, ये भी आप कमेंट में बताइएगा। हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक करके हाइप देना ना भूलें। मिलते हैं एक और एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।